सबको नमस्ते, राम राम। एक गरीब किसान था। किसान दो भाई थे। किसान के दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। कुछ दिन के बाद किसान धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई तो किसान अपने छोटे भाई से बोला कि जाओ वर ढूंढ लो। पहले लोग जाते थे ढूंढने के लिए, हर गांव घर में ढूंढते थे, जिसके घर में लड़का अच्छा होता था वहीं शादी करते थे। दूर देश निकल गए उस लड़की के चाचा और ढूंढने लगे। भाई एक घर में देखे, दो तीन भाई थे, तीन भाई थे और दो लड़की थी उनके, 5 भाई बहन थे। वहाँ शादी कर दिए, ले जा कर के दान दहेज दे कर के शादी कर दिए लड़की की। लड़की की शादी जब कर दिए, लड़की अपने ससुराल चली गई, विदाई हो गई। जब लड़की अपने ससुराल गई तो वहाँ सुबह उठ कर के जात में गेहूँ पीसना पड़ता था, आटा पीस कर के फिर रोटी बनाना पड़ता था, पूरा घर का काम करना पड़ता था, बर्तन झाड़ू पोछा सबके कपड़े धुलना, लड़की सारे काम करती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, फिर भी पीसने के बाद जब शाम को खाना बनाने बैठती थी, बनाते बनाते रोटी ख़त्म हो जाती थी। एक रोटी बचती थी, उसमें रोटी खा लेती थी। खा करके आधी खाती थी, आधी में गाय को रखती थी, आधी में टूका भर देवर के लिए रखती थी। वही रोटी खा करके पानी पी करके रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई कभी इतना दुख पड़ा नहीं था, पहली बार ससुराल गई, इतना सारा दुख। सासू माँ बहुत कष्ट देती थी, ननद भी बोलती थी, काम सारा दिन पड़ता था। उसे अब अपने घर की याद आने लगी। माँ बाप भाई गरीब हैं, जल्दी आ नहीं रहे हैं क्योंकि दूर शादी हो गई थी, तो इसलिए कोई जाता नहीं था। 2-3 महीने बीत गए, लड़की कष्ट सहते सहते परेशान हो गई। रोज याद करती थी और रोती थी। कहती थी, चांद को देखती थी रात में, आंगन में खाट डाल लेती थी और लेट जाती थी, चांद को देखती थी और धीरे धीरे आँखों में आंसू भर करके रोती जाती थी। कहती जाती थी चांद को देख करके, और यही अंदर से गाती थी, दिन दिन गिनूं चांद तारे, नैहरवा से कोई न आया। दिन दिन गिनूं चांद तारे, नैहरवा से कोई न आया। यही कहती थी और रोते जाती थी। तारों को गिनती जाती थी, कितना दिन बीत गया, कोई नहीं आया। सूरज भगवान से अर्ज करती थी, हे भगवान मेरे घर से भी किसी को भेज दो। फिर एक दिन का कौआ आया, बैठा बड़ेरी पे बैठ गया कौआ। उसके बाद जो है उसको एक चिट्ठी लिख कर के दी कौए को। बोली, भाई से कहना कि बहन तुम्हें याद कर रही है, चले आए हमारे घर पर, मेरा भी हाल चाल ले लें। तो कौआ, जिस दिन जब तुम मेरा संदेश मेरे भाई को दोगे तो मैं तुम्हें आओगे तो दूध भात दूंगी। कौआ उड़ गया चिट्ठी लेकर के और भाई को दे दिया। चिट्ठी उनके मायके में कौआ पहुंचा दिया। चिट्ठी पहुंचा करके फिर भाई बोला, बहन मैं कैसे आऊं? कह करके भाई लिख दिया चिट्ठी में कि बहन बहुत दूर है तुम्हारा घर, मैं कैसे आऊं तुम्हारे घर? मैं तुम्हारा घर जंगल पड़ता है, रास्ते में मुझे शेर और बाघ खा जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूँ। मैं क्योंकि बहुत छोटा हूँ,
भाई कौआ ले आया, चिट्ठी दे दिया बहन को। बहन चिट्ठी पाई और चिट्ठी पा करके खोलती है, देखती है। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि दीदी मैं तुम्हारे घर कैसे आऊँ, मैं बहुत छोटा हूँ और पिताजी बहुत गरीब हैं, पिताजी जा नहीं सकते हैं, मैं छोटा हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, रास्ते में शेर बाघ मुझे खा डालेंगे। बहन फिर चिट्ठी लिखती है, कहती है भैया सिर में पगड़ी बांध लेना, हाथ में तलवार ले लेना, हाथ में तलवार ले लेना और सिर में पगड़ी बांध लेना और घोड़े पे बैठ जाना, घोड़े की लगाम कस लेना और रास्ते में जो कांटे पड़ेंगे उसी तलवार से कांटों को मारते जाना, कांटे टूट जाएंगे, रास्ता साफ हो जाएगा और जंगल के रास्ते से हो कर के चले आना। शेर और बाघ मिल जाए तो उसी ढाल तलवार से उसको भी मार देना, लेकिन एक बार आ जाना भैया। तो भैया कौआ को चिट्ठी दोबारा देती है। कौआ फिर चिट्ठी लेकर के उड़ते हुए जाता है और भाई को देता है। उसमें लिखा हुआ था, हाँ इस तरह से कहते हैं, हाथों में लिहा भैया ढाला ताला वरिया होना, भैया मारी दीहा शेरावा औ बघावा होना, भैया चलाया बहिनी के देसवा होना, भैया बहिनी बुलाए हथवा जोड़ी होना। भाई बहन रोने लगती है और कहने लगती है भैया एक बार तो आ जाओ। भैया जैसे ही देखते हैं कि कौआ आया दोबारा संदेशा ले करके, बहन बुला रही है, भाई का जी नहीं मानता है, भाई आ जाता है, ढाल तलवार लेता है, घोड़े पे बैठ जाता है, लगाम कस लेता है, सिर में पगड़ी बांध लेता है और चल पड़ता है भाई बहन के घर। रास्ते में तलवार से रास्ता साफ करते हुए जाता है और शेर बाघ बहुत गरजते हैं, गुर्राते हैं, लेकिन देख डरता नहीं है, सरपट घोड़े को दौड़ाता है और चला जाता है बहन के घर। बहन के घर जैसे ही पहुंचता है, बहन बाहर बैठी गोबर पाथती रहती है और जैसे ही भाई को देखती है, डलिया जो है पलट देती है गोबर का, वही डलिया पलट करके रख देती है, बोलती है भैया बैठ जाओ, यही तुम्हारी कुर्सी है। भाई वहीं गोबर पाथती हुई बहन के पास बैठ जाता है और बैठ करके बहन को देखने लगता है और आँखों में आंसू गिरने लगते हैं। बोलता है बहन क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है? तो बोलती है भैया क्या बताऊँ तुम्हें, सुबह होती है और सुबह होती है, चार पसेरी गेहूँ, 4 किलो गेहूँ लेकर के बैठ जाती हूँ, पहले बैठ कर के पहले पीसती हूँ, फिर 5 किलो धान कूटती हूँ, तब सब्जी काटती हूँ, तब सब्जी दाल रोटी बनाती हूँ, बना करके जब रखती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं। तो मेरे समय पर 1 रोटी बचती है, उसमें आधी रोटी मैं खाती हूँ, आधी रख देती हूँ, आधी में कुत्ते को देती हूँ, आधी रोटी कुत्ते को देती हूँ, आधी में गाय को देती हूँ, आधी मैं खाती हूँ। ऐसे ही मेरा दिन बीत रहा है और क्या बताऊँ मैं, दाल तो कभी बचती ही नहीं है, सूखी रोटी मिलती है, कभी नमक मिलता है, कभी वो भी नहीं, मैं वही सूखी रोटी खा लेती हूँ। और मैं तुमसे क्या बताऊँ, मेरे एक ही कपड़ा है, वही रात में धुलती हूँ, एक तो टुकड़ा लपेट लेती हूँ, तो वही फिर सुबह पहन लेती हूँ,
वो भी फटी हुई है। देखो भैया सिली हुई है, बार बार वही दिखाती है और कहती है कि मुझे इतना दुख है, ये दुख किसी को मत कहना। मेरी माँ के पास जाना तो अम्मा से ये दुख मत कहना, और नहीं तो अम्मा मचिया में बैठ कर के रोएगी अपनी बेटी के लिए और कहेगी मेरी बेटी बहुत दुखी है, यही कहती है। फिर कहती है भैया मेरा ये दुख बाबूजी से मत कहना, पापा से मत कहना, नहीं तो शोभा तखत पर बैठ कर के बाबा रोएंगे और मेरी याद करेंगे और काम धाम सारे छोड़ देंगे, दुखी हो जाएंगे। फिर कहती है भैया ये दुख चाची से मत कहना, नहीं तो चाची रोएंगी और दुखी हो जाएंगी। फिर कहती है भैया ये दुख भाभी से मत कहना, क्योंकि भाभी रसोई में बैठ कर के और रोती रहेंगी, अब बोलेंगी मेरी ननद को दुख है, और सहेलियों से बताएंगी मेरी नंद को बहुत दुख है, और मम्मी को कहेंगी बता देंगी मेरी मम्मी बहुत रोएंगी भैया। फिर कहती हैं ए भैया जाना तो ये दुख मेरे चाचा से कहना, जिसने मेरी शादी यहाँ ढूंढ करके किया है, यही कहती है। इतना कह कर के रोने लगती है। भाई सुनता है और सुन कर के मन दुखी हो जाता है, पानी भी नहीं पीता है, उल्टे पैर लौट आता है और आकर के घर में सबको नहीं बताता है। सब पूछते हैं बेटी कैसी है, पापा पूछते हैं बेटी कैसी है, कुछ भी नहीं बोलता है। मम्मी पूछती हैं बेटी कैसी है, कुछ भी नहीं बोलता है। चाची पूछती हैं बिटिया कैसी है, चाची से भी नहीं बोलता है। उसकी बीवी पूछती है कि ननद रानी कैसी हैं, उससे भी नहीं बोलता है। सीधे जाता है चाचा के पास और बोलता है चाचा इतना बड़ा दुख बहन को है कि क्या बताऊं, और बता देता है कि बहन ने ऐसे ही कहा है कि मेरा दुख पापा से ना कहना, नहीं तो पापा बैठ कर के तखत पर रोएंगे, मम्मी से ना कहना, नहीं तो मचिया बैठ कर के रोएंगी, भाभी से ना कहना, नहीं तो राम रसोइया में बैठी भाभी रोएंगी, चाची से ना कहना, नहीं तो चाची भी कमरे में बैठ कर के रोएंगी, आंगना बहारते हुए रोएंगी। ऐसा मेरा ऐसा दुख है, इस दुख को चाचा से ही कहना, जिन्होंने मेरी शादी किया है इतनी दूर ढूंढ करके, उन्हीं से जा कर के बताना, ऐसा दीदी ने कहा है। चाचा इतना सुन कर के जोर जोर रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या करूं बेटा, मैंने तो जगह जगह ढूंढा, जैसे आदमी खेत में गोंड़ गोंड़ के काकर बोता है, खीरा बोता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता ये खीरा जब होगा खाने लायक तो खीरा मीठा होगा कि तीखा होगा, कोई नहीं जानता। उसी तरह से मैं भी नहीं जानता था कि बेटी की शादी कर रहा हूँ तो बेटी सुखी रहेगी या दुखी रहेगी। मैंने तो सब देख करके किया, लेकिन उसकी नसीब को नहीं देखा। तो जिसके जो नसीब में रहता है वही मिलता है। देख करके चाहे जो जितना भी करे, कुछ समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। अब उसके नसीब में जब सुख होगा तभी उसे सुख मिलेगा। चाचा जोर जोर से रोने लगते हैं और भाई चाचा को पकड़ करके रोने लगता है। बेटी बहुत दुखी है, ये सोच करके चाचा और भतीजा बहुत दुखी थे और घर में किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन सबको शंका हो जाती है कि बिटिया को दुख जरूर है। पिताजी बोलते हैं बेटी के घर जाऊंगा
और बेटी को ले आऊँगा, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, इनसे ना घबराना चाहिए, एक दिन सब दुख कट जाएगा। यही सोच करके चाचा जो है माता रानी के भक्त थे, माता रानी से विनती करते हैं, हे माता रानी बिटिया को अच्छा सुख देना और खुशी प्रदान करना, हमेशा यही मांगते थे। जय हो शेरा वाली मैया।